नमस्कार। जो लोग हरियाणा पुलिस में अपनी जगह बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। कांस्टेबल भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और हम यहाँ इसकी हर एक डिटेल को बारीकी से समझने वाले हैं, ताकि अप्लाई करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए सीधे नंबर पर आते हैं। ये हैं पूरे 5,500 पद। जी हाँ, 5,500। ये सिर्फ एक जॉब की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है अपने करियर को एक नई दिशा देने का। तो देखते हैं कि इस मौके में क्या-क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस होते हैं ना, वो कभी-कभी थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इसीलिए हमने ये एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन तैयार किया है, ताकि हर जरूरी बात, हर डेडलाइन, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए और इस मौके का पूरा फायदा उठाया जा सके। तो असल में इस भर्ती में क्या है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट्स और सैलरी की, जो कि सबसे अहम सवाल होता है। ठीक है, तो ये जो 5,500 वैकेंसीज हैं, इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 4,500 पोस्ट्स हैं मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए। फिर 600 पोस्ट्स हैं फीमेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए, और बाकी बची 400 पोस्ट्स मेल कांस्टेबल के लिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में। और अब बात आती है सैलरी की। तो इन सभी पोस्ट्स के लिए जो स्टार्टिंग पे स्केल है वो है 21,700 रुपए। ये लेवल 3 सेल 1 के हिसाब से है, जो कि करियर शुरू करने के लिए एक काफी अच्छा और सॉलिड पॉइंट है। ठीक है, सैलरी और पोस्ट्स की बात तो हो गई, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल। क्या कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो यहाँ 3 मेन शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी के आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है एजुकेशन, दूसरा है एज और तीसरा है सीईटी क्वालिफिकेशन। चलिए अब इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 पास होना जरूरी है। साथ ही 10वीं क्लास तक हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना भी जरूरी है। एज की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, कैंडिडेट का सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी क्वालिफाइड होना मस्ट है। अच्छा, एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट भी है। तो अगर आप ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो फिर अगला स्टेप है एप्लीकेशन का। अब जरा एप्लीकेशन प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ डेट्स और डॉक्यूमेंट्स का सारा खेल है। ये डेट जरा नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जनवरी 2026 को शुरू होगी और 25 जनवरी 2026 की रात 11:59 पर बंद हो जाएगी। तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात, इसे प्लीज ध्यान से सुनिए। जिन कैंडिडेट्स ने पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 के लिए अप्लाई किया था, उन्हें भी इस नई एडवर्टाइजमेंट के लिए दोबारा फ्रेश अप्लाई करना होगा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आपका पुराना एप्लीकेशन अब वैलिड नहीं है, आपको फिर से अप्लाई करना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर कोई ईडब्ल्यूएस, बीसीए या बीसीबी जैसी रिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ खास नियम हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट इन कैटेगरीज में आते हैं, उनके पास एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ डेट बहुत ज़रूरी है। आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद का इशू होना चाहिए। अगर इससे पुराना है तो वो नहीं चलेगा। और एक बात और, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो मान लीजिए आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया। अब क्या? अब शुरू होता है सिलेक्शन का असली सफ़र। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, जिसमें फिजिकल टेस्ट से लेकर रिटन एग्जाम तक सब कुछ है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के मोटे तौर पर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले होगा आपका पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिर होगा पीएसटी यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके बाद होगा नॉलेज टेस्ट, जो कि आपका रिटन एग्जाम है। और आखिर में जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, उन्हें एडिशनल वेटेज भी मिलेगा। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? तो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर्स और रेस है 2.5 किलोमीटर की, जो 12 मिनट में पूरी करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर्स और रेस है 1 किलोमीटर की, जिसके लिए 6 मिनट मिलेंगे। और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर की रेस 5 मिनट में पूरी करनी होगी।
अब आते हैं सबसे बड़े पड़ाव पर, जो है 97 मार्क्स का नॉलेज टेस्ट। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज मतलब 70% जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का है, तो तैयारी का सबसे ज्यादा फोकस यही होना चाहिए। इसके बाद 20% सवाल हरियाणा के बारे में होंगे और 10% बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से। पर इस एग्जाम में एक बहुत ही अनोखा रूल है। सवाल यह है कि अगर कोई सवाल अटेम्प्ट ही ना किया जाए, मतलब खाली छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? इसका जवाब थोड़ा हटके है। इसे ध्यान से समझिए। अगर आप कोई गलत जवाब देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके 0 मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर आप कोई सवाल छोड़ देते हैं, मतलब ओएमआर शीट के 5 सर्कल खाली छोड़ देते हैं, तो आपके 0.97 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो सवाल छोड़ना यहाँ ज्यादा नुकसानदायक है। ये रूल जानना बहुत बहुत जरूरी। चलिए, अब आखिर में कुछ जरूरी नियमों पर नजर डाल लेते हैं, ताकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से कोई डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। एग्जाम हॉल में क्या क्या बैन है, इसकी एक लंबी लिस्ट है। जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा, ये सब तो है ही। इनके अलावा वॉलेट, हैंडबैग, बेल्ट, कैप, कोई भी लिखा हुआ कागज, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो इन सब चीजों का खास ध्यान रखना होगा। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे वो फाइनल होंगे। बाद में कोई नया डॉक्यूमेंट जमा कराने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो सब कुछ अच्छी तरह चेक करके ही अपलोड करें। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है और सिलेक्शन का पूरा रास्ता भी साफ है। तो सवाल ये उठता है कि एक भावी कांस्टेबल का पहला कदम अब क्या होना चाहिए? अब बस अपनी तैयारी में जुटने का समय है। आप सभी को शुभकामनाएं।